खतरनाक कार्बाइड गन पर राजधानी भोपाल सहित सभी शहरों में बैन लग गया है। जी हां, इस दिवाली मध्य प्रदेश के कई शहरों में कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से कई लोगों की आंखों की रोशनी दांव पर लगी है। दिवाली पर कैल्शियम कार्बाइड गन ने कई बच्चों के चेहरे झुलसा दिए और कई लोगों की आंखों पर घाव हो गए। अस्पतालों के मुताबिक अब तक सिर्फ राजधानी भोपाल में ही 125 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ितों में सबसे ज्यादा 8 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्बाइड गन को बनाने, बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन के इस्तेमाल से 150 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 14 मासूमों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। 100 से 150 रुपए में मिलने वाली इस कैल्शियम कार्बाइड गन ने इस दीपावली सैकड़ों घरों में अंधेरा कर दिया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और विदिशा जैसे शहरों में इस देशी जुगाड़ के कारण कई लोगों को नुकसान पहुंचा। दिवाली पर पटाखों की तरह इस्तेमाल की जाने वाली कैल्शियम कार्बाइड गन कोई पटाखा नहीं बल्कि एक रासायनिक हथियार है। इस गन में एसिटिलीन गैस का दबाव और तापमान इतना ज्यादा होता है कि हल्की सी गलती जान ले सकती है। जानकारों के अनुसार जब कैल्शियम कार्बाइड पानी या नमी के संपर्क में आता है तो एक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे एसिटिलीन गैस बनती है। यह वही गैस है जो वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है और बहुत तेजी से आग पकड़ती है। इस गैस को जब पाइप के अंदर फंसाकर लाइटर से जलाया जाता है तो तेज धमाके के साथ विस्फोट होता है। विस्फोट के साथ ही कार्बाइड के गर्म कण तेजी से बाहर की ओर निकलते हैं, जिससे सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा और आंखें बुरी तरह झुलस सकती है। इस कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और विदिशा सहित कई जिलों में लोग जल गए हैं। भोपाल में इस पर बैन लगा है। जी हां, कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से कई लोगों को नुकसान हुआ है, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया। भोपाल में जिला मजिस्ट्रेट ने पटाखों और कैल्शियम कार्बाइड गन के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कलेक्टर ऑफिस से जारी एक आदेश में कहा गया है कि पटाखा, आतिशबाजी, लोहा, स्टील और पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर बहुत ज्यादा आवाज करने वाले अवैध पटाखे, जिनमें कार्बन गन के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाता है। इसके साथ ही पुलिस और एसडीएम को इन आदेशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। अगर कोई भी इस आदेश का पालन नहीं करता है और कैल्शियम कार्बाइड गन को खरीदता है, बेचता है या इसका निर्माण करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके कारण 14 बच्चों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा बच्चे खतरनाक खिलौने की चपेट में आए, जिनमें से 14 ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। डॉक्टरों के अनुसार कार्बाइड गन का धमाका आंखों की बाहरी परत यानी कि कार्निया को चीरता हुआ अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाता है, जिससे रेटिना डैमेज, अंदरूनी ब्लीडिंग और कई मामलों में स्थायी अंधापन हो सकता है। कई बच्चों के चेहरे पर प्लास्टिक के छर्रे घुस गए, जिस कारण उनके चेहरों पर गहरे निशान बन गए। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक जो भी मामले सामने आए हैं उनमें कार्निया डैमेज केस सबसे ज्यादा है। इस तरह की घटनाओं में केवल आंखों को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी भारी खतरा होता है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के हथियारों से होने वाली तेज आवाज से बच्चों के कान का पर्दा भी फट सकता है। कैल्शियम कार्बाइड के पटाखे बनाकर चलाने से बहुत सारे बच्चों को आंखों की रोशनी की समस्याएं सामने आई। कुछ बच्चों को गंभीर आंखों की परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी हां साथियों, कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े को एक प्लास्टिक की डिवाइस में डालकर और उसकी आवाज निकालने के लिए एक डिवाइस बनाकर लोगों को बेचते हुए पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। बड़ी मात्रा में डिवाइस और इसको बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है। ध्यान रखना है, बच्चों को इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से दूर रखना है और ऐसे किसी भी इम्प्रोवाइज डिवाइस के माध्यम से पटाखे चलाने से बचना है। साथियों, ये बहुत नुकसानदेह है। इससे बनने वाली जो गैस होती है वो गैस काफी खतरनाक होती है और बच्चों के आंखों के साथ अन्य स्वास्थ्य को भी हानिकारक हो सकती है। और ये जिस प्रकार से बना के बेचना है ये इलीगल भी है। इस पर पुलिस ने अपराध बना के कार्रवाई भी की है, इनको जब्ती भी किया है। अलर्ट रहना है, बच्चों को अलर्ट करना है। पटाखे चला के खुशी मनाने के दौरान कहीं किसी प्रकार से दुर्घटना ना हो, ध्यान रखना है।